तो फिल्म की शुरुआत होती है एक आवाज से जो सुनाती है हमें उन ट्रोल्स की कहानी जो कभी हजारों साल पहले इंसानों के साथ ही इसी दुनिया में रहा करते थे। साइज में ये बहुत बड़े बड़े दिखने वाले ट्रोल्स मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि मासूम सी क्रिएचर थी जिसकी बड़ी सी बॉडी पत्थरों से बनी थी और दिल उनका मिट्टी और दरख्तों से बना था। ये क्रिएचर नेचर का ही हिस्सा लगते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस धूप में नहीं निकलते थे क्योंकि धूप इन्हें जिंदा ट्रोल्स से पत्थरों में बदल कर रख देती थी। ये लोग इंसानों के साथ ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और क्रिश्चियन लोगों को लगा कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है और ट्रोल्स का इस दुनिया पर कोई हक नहीं है। उन्होंने इन बेकसूर ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया और उन पर बहुत जुल्म किया। वो ट्रोल्स को जबरदस्ती खींच खींच कर धूप में लेकर आते थे ताकि ट्रोल्स पत्थर बन जाएं। क्रिश्चियंस का होली वाटर, होली बेल, ये सब चीजें ट्रोल्स को बहुत ही ज्यादा दुख देती थी, ट्रोल्स को कमजोर कर देती थी और क्रिश्चियंस इन चीजों का फायदा उठाते थे। हमें पता चलता है कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर नोरा के डैड नोरा को हमेशा से यही कहानियां सुनाते थे। वो हमेशा नोरा से कहा करते थे कि मैं इस चीज को लेकर बहुत दुखी रहा हूँ कि इंसानों ने बेचारे ट्रोल्स की मदद नहीं की। इस टाइम पर नोरा अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि अगर अभी भी इस दुनिया में अच्छे ट्रोल्स हुए तो वो हमेशा उनकी मदद करेगी। अब सीन कट होकर हमें फाइनली बड़ी हुई नोरा को दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसके डैड मर चुके हैं और उनके गम में वो सबसे अलग एक जंगल में रहती है और ट्रोल्स पर अभी भी रिसर्च कर रही है। कुछ साल पहले उनका सामना ट्रोल्स से हो चुका है। जितनी भी उसके जहन में कंफ्यूजन थी ट्रोल्स को लेकर, वो सब खत्म हो गई है और वो अब पहले से ज्यादा अच्छे से ट्रोल्स पर रिसर्च कर सकती है। एक दिन अचानक उसके घर में एक आदमी घुस आता है। नोरा डरती नहीं और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और पता चलता है कि ये चैड था, प्रेसिडेंट का पर्सनल सेक्रेटरी, जिसने पहले भी ट्रोल्स से लड़ने में नोरा की काफी मदद की थी। वो अब भी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ ट्रोल्स को बचाने के लिए कुछ नए तरीके भी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे भी नोरा के डैड के जरिए पता चला था कि ट्रोल्स बुरे नहीं हैं और मॉन्स्टर नहीं हैं। इस टाइम चैड नोरा को एक बहुत ही बड़ा राज बताने आया था और इसके लिए वो यहाँ से उसे एक खुफिया लैब में ले जाता है। लैब में उनसे मिलते हैं एक प्रोफेसर लैरी। ये प्रोफेसर लैरी भी नोरा की तरह ट्रोल्स पर ही रिसर्च कर रहे थे और यहाँ पर नोरा को वो मिलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो ट्रोल जो नाजिस के टाइम पर पहाड़ों में से निकला था, वही ट्रोल इस टाइम प्रोफेसर लैरी की लैब के अंदर था। इन्होंने इस ट्रोल का नाम जेरी रख दिया था और साइंटिस्ट ने बताया था कि ये पिछले 100 सालों से सोया हुआ है। यहाँ पर नोरा को ये भी बात पता चलती है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए इस ट्रोल के काफी सारे हिस्सों को काटते रहे हैं और ये बात सुनकर नोरा गुस्से से भर जाती है। उसे ट्रोल के लिए दुख हो रहा था। वो अब एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ट्रोल के कान के करीब चली जाती है और चुपके से उसके कान में एक पोएम सुनाने लगती है। नोरा का प्यार, उसके इमोशंस एकदम से ट्रोल्स को आंखें खोलने पर मजबूर कर देते हैं और पता चलता है कि 100 सालों बाद जेरी नाम का ये ट्रोल दोबारा से जाग उठता है। खुद को बंधा हुआ देखकर वो पागल हो गया था। गुस्से में वो सारी लैब को तोड़ने लगा, यहाँ तक कि उसने नोरा की लिफ्ट को भी दूर फेंक दिया, लेकिन लिफ्ट की बेल्ट्स की वजह से नोरा की जान बच गई। दिखाया जाता है कि अब ये ट्रोल अपने आप को आजाद करके ये लैब तोड़कर बाहर निकल चुका है और जाते ही उसने हर जगह तबाही फैलाना शुरू कर दी है। वो कुछ नहीं देख रहा कि उसके पाँव के नीचे कोई कार आ रही है, कोई इंसान आ रहा है या किसी का घर आ रहा है। वो हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और एक जगह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर ट्रोल उस घर की छत को तोड़कर वहां से उन बच्चों को निकाल निकाल कर खाने लग जाता है। ये ट्रोल पहले ट्रोल्स की तरह अच्छा नहीं था। ये बात जल्द ही नोरा और उसके सारे साथियों को पता चल जाती है और ये लोग उस ट्रोल को रोकने का सोचते हैं। नोरा की पूरी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट चाहते थे कि इस ट्रोल को मार दिया जाए, लेकिन नोरा और चैड ये नहीं चाहते थे कि ट्रोल मर जाए। वो मिशन के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर चुपके से नोरा और चैड प्लानिंग करते हैं कि इस ट्रोल को वो हर हाल में बचा कर रहेंगे। इस सब के दौरान हमें क्रिस नाम के एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो इस पूरे मिशन में उनके साथ रहने वाला था। क्रिस और उसकी टीम यूवी लाइट्स वाले बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स तैयार करते हैं। उनका मकसद है ट्रोल को रात के वक्त ही पत्थर बना देना। रात को दिखाया जाता है कि जब जेरी नाम का वो ट्रोल अभी भी लोगों को खा रहा था, तब क्रिस और उसके बाकी सभी साथी हेलीकॉप्टर
ट्रोल को मारने के लिए उसके करीब आ गए। उन्होंने यूवी लाइट्स के जरिए ट्रोल को कमजोर करने की तो कोशिश की, लेकिन वो ट्रोल को पत्थर में ना बदल पाए और ट्रोल उनके इस हमले से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने बिजली का एक टॉवर जमीन से ही उखाड़ कर वहीं लोगों पर फेंक दिया। इस सब में क्रिस के दोस्त का भी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और क्रिस का दोस्त भी मारा गया। अपने दोस्त की मौत देखकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बदले की आग में जलने लगता है और ट्रोल को मारने का सोचता है, लेकिन नोरा जो उसके पीछे बैठी हुई थी वो उसे समझाती है कि हम इंसानों ने ही इन ट्रोल्स को मॉन्स्टर बनाया है। ये सब लोग नोरा से पूछते हैं कि आखिर करना क्या है, ये तो इतनी तबाही फैला रहा है। नोरा कहती है मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर सबको वो एक बड़े से गार के अंदर ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया में जेरी के अलावा एक और भी ट्रोल था। ये ट्रोल बहुत अच्छा था और कई सालों पहले नोरा को दिखा था। नोरा काफी मर्तबा इस ट्रोल के पास आती जाती रही, इसलिए ट्रोल उसका अच्छा दोस्त बन गया था और अब जेरी को खत्म करने के लिए नोरा इस अच्छे ट्रोल की मदद लेना चाहती थी। नोरा यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ा सच ये बताती है कि इंसानों ने इन सभी ट्रोल्स को इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं गारों में मार दिया था और उस टाइम बस ट्रोल का ये एक छोटा सा बच्चा बचा था जो अब कितने 100 सालों में इतना बड़ा हुआ था। खैर नोरा ने इस ट्रोल का नाम कुदरत रखा हुआ था। यहाँ चाइल्ड और नोरा मिलकर प्यार से उस ट्रोल को एक नज़म सुनाते हैं और फिर उससे मदद मांगते हैं ताकि वो जेरी को रोक सके। कुदरत नोरा की बात मानकर जेरी से मिलने के लिए चाहता है, लेकिन जेरी की नफरत इतनी गहरी थी कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जेरी जोर से अपना पैर पटकता है जिसकी वजह से कुदरत के पाँव के नीचे की बर्फ टूट जाती है और कुदरत पानी के अंदर डूब जाता है। और ये देखते हुए नोरा बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कुदरत पानी में डूबकर मर गया है। हम देखते हैं कि पहले वाला जेरी ट्रोल यहाँ से चलना शुरू कर देता है। नोरा को पता चलता है कि वो ट्रॉन्डियम की तरफ जा रहा है जहाँ सेंट ओल्फ रहता था। नोरा चैड और उसकी पूरी टीम भी ट्रॉन्डियम की तरफ बढ़ने लग जाती है। सबको ये बात पता थी कि इस चर्च के अंदर सेंट ओल्फ की कब्र है, लेकिन पहले किसी को भी वो कब्र नहीं मिली। पर यहाँ नोरा और चैड अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए ओल्फ की पेंटिंग के अंदर 3 ऐसे निशान देख लेते हैं जो निशान असल में इस दरवाजे को खोलने की चाबियां थी। उन्हीं निशानों में वो 3 डंडे डालकर दीवार को पूरी तरह घुमा देते हैं और अंदर से इन्हें आखिरकार ओल्फ की लाश मिल जाती है उसकी चांदी की तलवार के साथ। यहाँ पर ओल्फ के कपड़ों से उन्हें एक अधूरा लेटर मिलता है। इसके साथ का आधा लेटर उस लैब में था जहाँ पर साइंटिस्ट ने जेरी ट्रोल को रखा हुआ था। ये लोग दोनों की पिक्चर लेते हैं और उसे मिला देते हैं, जिसके बाद इन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है कि हमेशा से मशहूर था कि सेंट ओल्फ ने ट्रोल्स को मरवाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने तो ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर दिया ही नहीं था। वो सिर्फ उन्हें दुनिया की दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहता था ताकि इंसान ट्रोल्स से और ट्रोल्स इंसानों से डिस्टर्ब न हो। लेकिन चर्च ने उसका हुक्म नहीं माना और चर्च के कहे के मुताबिक सभी ट्रोल्स को मार दिया गया। और फिर चर्च ने इल्जाम लगाया कि ये सारा किया धरा ओल्फ का है और ये सब कुछ छुपाने के लिए उन्होंने आखिर ओल्फ को ही मरवा डाला और उसकी ग्रेव भी इतनी छुपा कर बनाई। नोरा को भी समझ आ गई कि जेरी अपने सभी साथी ट्रोल्स का बदला लेने के लिए ट्रॉन्टियम की तरफ बढ़ा था। इस ट्रोल को रोकने के लिए नोरा के डैड की रिसर्च से इन्हें पता चलता है कि ट्रोल को सिर्फ होली वाटर से ही कमजोर किया जा सकता है। पता चलता है कि इसी चर्च के नीचे होली वाटर की एक बहुत बड़ी झील थी। नोरा और उसकी टीम अब लोगों और मिलिट्री की मदद से होली वाटर से बनने वाले बहुत से हथियार यानी वेपन्स तैयार करते हैं। और जैसे ही जेरी रात को शहर में आता है, ये लोग पहले चर्च की घंटी बजा बजा कर उसे कमजोर कर देते हैं और उसके बाद बहुत सारे होली वाटर्स वाले हथियार उसके ऊपर फेंकते हैं। लेकिन इससे उस ट्रोल का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बस उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इर्द गिर्द और भी ज्यादा तबाहियां फैलाना शुरू कर देता है। इससे पहले कि यहाँ सिचुएशन हाथ से निकल जाती, अचानक पानी में से डूबा हुआ कुदरत वापस आ जाता है, जिसे देखकर नोरा सबसे ज्यादा खुश होती है। कुदरत जेरी को रोकना चाहता था, इसलिए दोनों ट्रोल्स के दरमियान में शहर के बीचों बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा के साथी बताते हैं कि ट्रोल को पूरी तरह मारने के लिए उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके दिल तक होली वाटर पहुंचाना होगा और ये काम करना इतना भी आसान नहीं था। और इस काम को करने के लिए बस इनके पास अब एक ही वाटर बॉम्ब बचा था। ट्रोल हर टाइम हिल रहा था, ठीक उसके मुंह के अंदर निशाना लगाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इस टाइम चैड अपनी कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो इस होली वाटर के बॉम्ब को ट्रोल के मुंह के अंदर लेकर जंप कर देगा।
सभी उसके फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन सभी इंसानों को बचाने का बस एक यही रास्ता बचा था। चैड और क्रिस वाटर बॉम्ब लेकर हेलीकॉप्टर से जेरी के मुंह के करीब पहुंच जाते हैं। वो वाटर बॉम्ब को जेरी के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। पहली कोशिश इनकी नाकाम हो जाती है, जिसके बाद चैड अपनी वाइफ को कॉल करता है उसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए, और उसे ये भी कहता है कि मेरे बेबी को भी बताना कि डैड उससे बहुत प्यार करते थे। ये कहते ही वो वाटर बॉम्ब लिए हेलीकॉप्टर से सीधा जेरी के मुंह के अंदर जंप कर देता है। बॉम्ब फटता है, जेरी के दिल की तरफ रोशनी दिखाई देती है और जेरी का जिस्म अंदर से खत्म होने लगता है। और इस दौरान कुदरत अपना हाथ पीछे से जेरी के जिस्म के अंदर डालते हुए उसका दिल निकाल कर फेंक देता है। इस तरह जेरी मर जाता है और फाइनली इन लोगों की जीत होती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी नोरा और उसकी पूरी टीम चैड की मौत के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन अब इंसानियत तो बच गई थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चैड की वाइफ के पास चैड का बेटा पैदा हुआ था। पूरी टीम नोरा के घर वेकेशन पर आती है और उसी दिन ये लोग महसूस करते हैं कि घर जोर जोर से हिल रहा था। नोरा बाहर आकर देखती है तो पता चलता है कि कुदरत नोरा के घर के पास आ रहा था। पता चलता है कि सभी इंसानों को कुदरत की यानी इस ट्रोल की असलियत पता चल गई थी कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं है, वो तो इंसानों की मदद भी करता है। इसीलिए अब वो इंसानों की इस दुनिया में छुपकर नहीं रहता था, बल्कि खुले में सुकून से रहता था। आसान लफ्जों में बात करें तो ट्रोल्स और इंसानों के बीच में दोबारा से दोस्ती हो चुकी थी। अब ये दोस्ती कब तक दोस्ती ही रहेगी, इस बात का तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर ने एक छोटे से ट्रोल को अभी भी अपनी खुफिया लैब में कैद कर रखा हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। और ये उसके साथ क्या करेंगे इसका कोई आइडिया इस टाइम नहीं है। और बस उसी छोटे से ट्रोल को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।